हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि इलीगल हज को रोकने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, नुस्ख कार्ड आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और जब हम हाजियों को हज के लिए रवाना करते हैं मिना के लिए तो आखिर वो सारा प्रोसेस होता कैसे है और उसके जो स्टेप्स हैं वो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। और ये अब हमारी टीम एक मीटिंग कर रही है क्योंकि बिल्कुल हम मिना मूव स्टार्ट करने वाले हैं। जो असल पिच है वो अब यहीं लगेगी और देखते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हमारे जो हुज्जाज हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी मोमेंट है। आज उनको उनके ट्रेन टिकट्स मिल गए हैं। यस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी हमने कुछ हुज्जाज को उनके ट्रेन टिकट्स दे दिए हैं। कुछ पुलिंग्स हैं, कुछ पुलिंग्स में अभी हम दे रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑफिशियली हमारा जो हज है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें कुछ हुज्जाज हमसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप आज ही हमें क्यों रवाना कर रहे हैं, वी वांट टू स्टे इन द बिल्डिंग। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आप यकीन करें कि हमसे कितने हाजियों ने यही एक सेम क्वेश्चन किया है और हमने उनको बार बार एक्सप्लेन किया और समझाया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी और वेलबींग इन्वॉल्व है। अगर आप लोगों को हम पीछे छोड़ जाएंगे तो बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क हैं जो आप अकेले फेस करेंगे। सेकेंडली ये कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि डीपली पर्सनल होती है और अगर कोई हाजी पीछे रह जाता है तो ये बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है उनके लिए। बाद में मिना के लिए टैक्सीज मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है अफोर्ड करना। तो ये इंश्योर करना कि सभी लोग जा रहे हैं और मकतब यानी कि जो सऊदी गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटी होती है आप लोगों को पिक एंड ड्रॉप देना मिना की। और आप इस बात को समझें कि अगर सऊदी सारी की सारी अथॉरिटी हमें दे देंगे तो वो जो उनका एक होल्ड है हज के ऊपर वो कैसे रहेगा। सो बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने इख्तियार में रखी हैं जैसे कि आपका पिक एंड ड्रॉप, आपके नुस्ख कार्ड्स, आपका मिना का स्टे और वहाँ का सब अरेंजमेंट। तो अक्सर लोगों को ये बात मालूम नहीं है तो मिना में जो भी हालात होते हैं वो उसके लिए हमें ब्लेम करते हैं। हालांकि सऊदी गवर्नमेंट ने मिना की पूरी अथॉरिटी अपने पास रखी है। उसमें हमारे हाथ आप समझे बंधे होते, बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है हमारे पास। अगर हम बारहा कोशिश करें तो भी हम वहाँ पर एम्बुलेंसेस नहीं मंगा सकते क्योंकि एट द एंड हमें सऊदी गवर्नमेंट को ही रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है और वो पाकिस्तान हज मिशन पे खफा हो रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका नॉलेज नहीं है आवाम के पास, तो हम वो डांट भी खा ही लेते हैं। तो इस वक्त हुज्जाज जो हैं वो मिना के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और उनको हम कह रहे हैं कि यार आप जल्दी कर लें। गाइस ये बस है जो मिना के लिए हमारे हुज्जाज को लेके जाएगी इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। आज हमारे हुज्जाज मिना के लिए रवाना हो रहे हैं। 7 ज़ुल्हिज्जा की रात है और ये वो बस है जो हमारे हुज्जाज को लेके जा रही है। मकतब के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये मकतब के लोग हैं और ये हमारी बिल्डिंग है। ये बस है हमारी जिसमें हमारे हुज्जाज जाएंगे मिना के लिए। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बस का दिखा दूँ। इंशाल्लाह आज मिना के लिए रवानगी है हुज्जाज की और हमारी दुआ है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ये देखिए अब लाइट्स भी ऑन हो गया। थैंक यू। यस थैंक यू। देखिए लाइट ऑन होने के बाद भी मैं आपको बस दिखा देती हूँ किस तरह से है। इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि हमारे हुज्जाज का जो हज है वो मुबारक और बहुत अच्छा हो। आमीन आमीन। और हमारी बस बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि हमारे हुज्जाज का सफ़र बहुत अच्छा हो और हज मबरूर हो। आमीन। अब नीचे उतरती हूँ मैं और हुज्जाज को हम रवाना करते हैं इंशाल्लाह।
ये वीडियोस मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको पता हो कि हज मिशन के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और चीज़ों को हम कैसे कर रहे होते हैं। जब आप लोगों को हमने अनाउंस किया कि मिना के लिए आप लोग अपनी तैयारी कर लें, तो उस वक्त हम क्या कर रहे थे, हम मकतब के साथ कांस्टेंट टच में थे और उन्हें कह रहे थे कि प्लीज़ काइंडली आप बसेस भेजें कि हमने मिना मूव करानी है। और कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना और देखना कि बसेस आ रही हैं, लिस्ट को चेक करना। लिस्ट इसलिए क्योंकि जो नुस्खात हैं वो बहुत क्रूशल हैं। एक वेरीफाइड मेथड है जिसमें हम सऊदी गवर्नमेंट और हम मिलकर अथेंटिकेट करते हैं कि जी जितने भी हुज्जाज जा रहे हैं वो सारे के सारे लीगल हैं। और इलीगल हुज्जाज को रोकने के लिए इन्होंने एक चेकिंग और स्कैनिंग का सिस्टम स्टार्ट किया, जो कि हम इंश्योर करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं लिस्ट में देख के कि हमारे तमाम हुज्जाज जा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो रह गया हो, बिकॉज वी डोंट वांट टू लीव एनीवन बिहाइंड। अक्सर हुज्जाज शायद आप लोगों को मालूम ना हो, या तो सो रहे होते हैं या नमाज़ पढ़ रहे होते हैं मस्जिद में, या कभी कभी अपने कुछ रिलेटिव्स को मिलने चले जाते हैं। तो ये इंश्योर करना कि उस इम्पॉर्टेंट दिन पे तमाम लोग हज के लिए रवाना हुए, ये हमारा काम होता है। और फिर से बता दूं कि एक सेक्टर में 2 क्लस्टर्स हैं और क्लस्टर्स में बहुत सी बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग में बहुत से हुज्जाज हैं और मुआविन बहुत कम हैं और हुज्जाज 80 और 70 प्लस हैं, 70K, यस, हम हज़ारों में बात कर रहे हैं। और मुआविन कुछ 100 हैं जिन पे आप इतना गुस्सा करते रहते हैं और हम एक्स्ट्रा घंटों में काम करके चीज़ों को करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब गुस्सा नहीं करते। हकीकत यह है कि मोस्टली लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और दे अंडरस्टैंड कि ये काम कितना मुश्किल है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोगों को रवाना करते हैं मिना के लिए, और किस तरह से डबल चेकिंग करते हैं, इंश्योर करते हैं कि हुज्जाज के कार्ड स्कैन हो गया और उनकी इंडक्शन में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कि रह गई हो। और मैं आपको बताऊंगी कि सऊदी गवर्नमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मकतब वाले ये चीज़ अपने पास इसलिए रखते हैं, वो देखते हैं कि वही लोग हज पे जाएं जिन्होंने नस्ख कार्ड्स लिए हैं। अभी भी आप दरवाजे के पास मकतब के लोग देख रहे होंगे। हम यहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपको सऊदी गवर्नमेंट यानी सऊदी ज़ुबान समझ नहीं आती और ऐसा ना हो कि थोड़ा होस्टाइल एनवायरनमेंट हो जाए आपके लिए, तो हम बड़े प्यार से उर्दू में एक हाजी को समझाते हैं और बताते हैं जी आप सही सोच रहे हैं, स्ट्रेप्सिल्स अपने पास रखते हैं, पानी बार पीते हैं, क्योंकि हाजी उस वक्त बड़ा घबराया होता है। वो कह रहा होता है मैं तो थक गया हूँ, लेकिन हम एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग में इंडक्शन स्टार्ट करते हैं, एक फ्लोर के बाद दूसरा, 6-7 फ्लोर करने के बाद अगली बिल्डिंग और फिर अगली बिल्डिंग, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर मुआविन बहुत लिमिटेड हैं और हुज्जाज बहुत ज़्यादा, काम बहुत ज़्यादा है। और लेकिन बहुत से हाजी हैं जो बहुत हेल्प भी करते हैं और उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड और थोड़ा उनमें डिवोशन होता है, एम्पैथी होती है, वो आके हमारी मदद करते हैं। अब यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और मैं हुज्जाज के कार्ड्स, नुस्खात स्कैन कर रही हूँ जो हमारी ऐप है उसमें, और उसके बाद लिस्ट है जिसमें मैं चेक कर रही हूँ कि कोई हाजी ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। तो आई एम मार्किंग द पीपल ऑन द लिस्ट एज वेल। बाकी मुआविन दूसरी बिल्डिंग्स में भी काम करें, तो आप यकीन करें हर कोई ना कोई काम कर रहा है मिना की इस रात में इंशाल्लाह, ताकि हमारा हाजी पुरसुकून होकर रवाना हो जाए और वहाँ जाके मनासिक हज अदा करे। और अभी रात को हम काम करेंगे, जब सुबह वहाँ जाएंगे तो आप लोग फिर कहेंगे हैं आप लोगों ने क्या किया है, ज़रा बताएं। तो चले खैर, कुछ लोग कहते हैं, अगेन ज़्यादातर लोग बहुत ख्याल करते हैं, जैसे कि ये हाजी साहब, इनका जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हालांकि ये मुआविन नहीं थे, बट ही वाज कॉन्स्टेंटली देयर, सपोर्ट कर रहे थे, हुज्जाज को गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि कौन सा कार्ड स्कैन करना है, क्योंकि 2 कार्ड्स होते हैं और कौन सा कार्ड आपने गेट पर दिखाना है और अपना फ्लोर बताएं एंड ऑल। स्पेशल थैंक्स टू हाजी साहब बहुत शुक्रिया। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू रियली हेल्प्ड अस,
थैंक यू सो मच. और क्योंकि इन चीज़ों को हैंडल करना, अभी रात बहुत हो रही थी और हम मकतब से कांस्टेंट कांटेक्ट में थे कि भाई आप बसेस भेजें, और वो अपने हिसाब से सऊदी काम करते हैं. लेकिन वी वर ट्राइंग टू फैसिलिटेट. और ये जो हमारे हाजी साहब थे, इन्होंने एक मोमिन की तरह रोल अदा किया इस मिना मूव की रात में. और इन्होंने मुझसे लिस्ट ले ली. काफ़ी जब इंडक्शन चल रही थी तो ही केम टू हेल्प. इन्होंने देखा कि भाई काम बहुत बढ़ गया, तो ही टुक द लिस्ट एंड ही स्टार्टेड मार्किंग द नेम्स. थैंक यू सो मच हाजी साहब. इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ऑफ इफ़ एनीवन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इज़ वाचिंग दिस वीडियो, तो हमारी तरफ से एक बार फिर थैंक यू हाजी साहब का. और खैर हमने ये पूरा प्रोसेस किया. असल में ये कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग जो होती है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सऊदी गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत सीरियस है. थॉरो चेक्स होते हैं वेरियस पॉइंट्स पर. बिल्डिंग जब आप यहाँ आते हैं तब तो होते हैं, लेकिन मिना मूव से पहले ये चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. स्पेशली ये मोविन के बाद पे इनक्रेडिबली हेक्टिक होता है. उसके बहुत से रीज़न्स हैं. जैसे मैंने पहले बताया कि जो हुज्जाज का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है. हुज्जाज बहुत ज़्यादा हैं, और इन तमाम हुज्जाज को वेरीफाई करना, स्कैन करना, ये बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है. स्पेशली टाइम कंस्ट्रेंट एक ऐसी चीज़ है जो हुज्जाज को समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन हमें पता होता है कि हमने एक बहुत बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर तमाम हुज्जाज को स्कैन करके वेरीफाई करके भेजना है. और हमने मेक श्योर करना है कि उनके पास नस्ल कार्ड्स हैं. ये सऊदी गवर्नमेंट आप देख रहे हैं कि बसेस को सील कर रही है विद दीज स्टिकर्स. दे आर पेस्टिंग दिस स्टिकर्स. जब तमाम हुज्जाज अंदर बैठ जाते हैं, इंडक्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम इंडक्शन ऑफ हुज्जाज फॉर मिना मूव कहते हैं. तो ये सऊदीज़ मकतब के लोग दरवाज़ों के ऊपर स्टिकर्स लगा देते हैं और इंश्योर करते हैं रास्ते में कोई इलीगल बंदा ना बैठे. इस तरह उनको वेरियस चेक पॉइंट्स पर जो इनके लोग होते हैं वो बस ये स्टिकर देख के समझ जाते हैं कि ये बस पूरी वेरीफाई होकर चेक होकर आ रही है. और इसमें हज मिशन के पार्ट पे बहुत एक्यूरेसी और विजिलेंस चाहिए होती है. एक्यूरेसी के कोई हाजी हमारा ऐसा तो नहीं जो रह गया हो. कोई हाजी ऐसा तो नहीं जो घबरा के मेरे पास ये कार नहीं है, मैं क्या करूं. और फिर भी इनकरेज देम एंड वी टेल देम दैट वी हैव योर डेटा और आप जा सकते हैं. और हम उसके बाद अपनी बस को अच्छे से इंडक्ट करने के बाद हुज्जाज को, स्पेशली कुछ फैमिलीज़ चाहती हैं कि वो साथ में जाएं, डिफरेंट फ्लोर्स पर होती हैं, उनको एडजस्ट करना, उनको फैसिलिटेट करना. अब ये तमाम हुज्जाज एक बस में रवाना हो गए और बाकी हुज्जाज मैंने मार्क और इंडक्ट कर लिए थे. इंशाल्लाह इनको हम दूसरी बस में रवाना करेंगे. तो इसमें यह है कि बहुत एक फ़िज़िकल एफ़र्ट होती है. हमें एक रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करना होता है हर बस के उस पे मूव पे. और इसके साथ हमें बहुत हाई अलर्टनेस रिक्वायर होती है. आई टेल यू कि कोई हाजी गलती से रह ना जाए या वेरिफिकेशन में कोई इशू ना आए. स्पेशली एक्सटेंडिंग पीरियड्स ऑफ टाइम पे हमें ये ड्यूटी करनी होती है जो बहुत चैलेंजिंग होता है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक रिगरस प्रोसेस से गुज़र के भी वी ट्राई टू मेंटेन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और द मूव ऑफ हुज्जाज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. यानी उनको हज पे रवाना करना. स्पेशली ये कि कोई हाजी ऐसा तो नहीं जो बीमार है पीछे रह के आओ या सो रहा हो या मस्जिद में रह के आओ. क्योंकि इसमें हमारी बहुत पर्सनल केयर शामिल है. हम नहीं चाहते कि कोई हाजी जो इतना पे करके आए मुझसे छोड़ जाएं. अगेन ये हुज्जाज को ख़ुद भी देखना होता है कि वो जा रहे हैं या नहीं. हर चीज़ उनसे शेयर की जाती है. ये सब हम पर्सनल लेवल पे जाके करते हैं उनके लिए, ताकि वो सुकून से अपना हज परफॉर्म करें और कोई हाजी रह ना जाए कार्ड्स वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत लीगल और एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. क्योंकि ये एक गैर मुल्की सरजमीन है और इसमें बड़ा कुछ स्टेक पर होता है. और हम कोशिश करते हैं कि जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है वो भी बाकी रहे और जितनी सपोर्ट हमसे हो सकती है वो हम करते हैं. और इसमें कुछ हुज्जाज भी हमारा बहुत साथ देते हैं, थैंक्स टू देम. और जो एक
اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر ہے ہمارے اوپر اور سعودیز کے اوپر. اس کو لے کر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے پوری رات بھی اس دن مینا موف کے دن بھی ہم نے ڈیوٹی کی تھی اور ہم رات میں بھی وہی معاون ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو اف یو ڈونٹ نو یہ اگر آپ این ٹی ایس سے سلیکٹ کر کے لائے ہیں لوگ تو دے نو دیئر رائٹس. تو ان کو جنیوا کنونشن کا بھی پتہ ہے, ان کو لیبر لاز اور اپنے لیبر ہے, اور ان کو جو لیبر لاز ہیں ہمارے وہ بھی پتہ ہیں کہ ہم کتنے گھنٹے کام کریں گے اور کتنے گھنٹے ریسٹ. اس کے باوجود بھی ہم ایکسٹرا کام کرتے ہیں اپنے دل سے. اور آئی ٹیل یو وی آر پیڈ پینٹس, جس پہ آپ ہمیں اتنا بولتے ہیں کہ پیسے آپ کو مل رہے ہیں. یقین مانیں یہ ڈیوٹی اس سے بہت بڑھ کر ہے, ایک اسپرچول ڈیوٹی ہے. اور اس طرح کی باتوں سے آپ صرف ہماری دل آزاری کرتے ہیں اور کچھ نہیں. لیکن بس ہماری دعا یہ ہے کہ تمام حجاج کا حج اچھا ہو, حج مبرور ہو. جتنا ہو سکے ہم جو چھوٹی سی ٹیم ہے جتنا ہو سکے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, جتنا ہو سکے جب آپ ہمارے پاس کوئی پرابلم لے کر آئیں ہم اسے ریزالو کریں. اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسری بس میں نے اسکین کر لی تھی اور مارک کر دی تھی, ناؤ وہ سب لوگ انڈکٹ ہو رہے ہیں اور سعودیز کو اپنے کارڈ دکھا کے بس میں روانہ ہو رہے ہیں. دس از دا بس 2 آف دا سیم بلڈنگ. اور آپ یقین کریں کہ ہم پورا دن جو کام کرتے ہیں ہم اس سب کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. موسٹ آف دا ٹائم دا بیٹریز آر ڈرینڈ, کیونکہ ہمیں کانسٹنٹ ٹچ میں رہنا ہوتا ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے, جس میں آپ کا مکتب ہے, جس میں آپ کا ایم سی او ہے, آپ کے کیٹرنگ, یو نو a lot of اسٹیک ہولڈرس, اور مل کے ایک چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب ہم نے تمام حجاج کو بھیجا تو بہت ایک سینس آف سیٹسفیکشن فیل ہوا. ریسٹ کرنے کا ٹائم بالکل نہیں تھا. نیکسٹ مارننگ ہم لوگ خود منا کے لیے روانہ ہوئے, اور پھر وہاں جا کے جو ہماری منا کے اندر اپنی عبادت تھی وہ بھی ہمارا ویٹ کر رہی تھی. اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب بیمار ہو گئے تھے بہت زیادہ. تو ڈیورنگ انڈکشن ہم صرف ایک کام نہیں کر رہے ہوتے, فوری طور پہ آئی ہیڈ ٹو گو اینڈ میک شور کہ ایمبولینس آ جائے اور میں حاجی صاحب کو ہاسپٹل روانہ کروں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے تمام حجاج خوشی سے اور صحت مند طریقے سے روانہ ہوں پاکستان اپنا حج مکمل کر کے. آمین ثم آمین. اور دس از us موونگ ٹو another building. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں کہیں. چائے میں نے اٹھا لی تھی لیکن پی نہیں سکی, کیونکہ دا مین وہ تھوڑا تیز چل رہے تھے اور مجھے ان کے ساتھ اس پیس پہ چلنا مشکل ہو رہا تھا. چائے میں نے اٹھا تو لی, ڈنر نہیں کیا تھا اس دن, ہم نے ٹائم نہیں ملا تھا. اور اب ہم دوسری بلڈنگ میں گئے کہ بھائی اب ہم نے یہاں پر انڈکشن کرنی ہے اور ان حجاج کو روانہ کرنا ہے. تو گاڑی سائڈ پہ روکی تھی, کیونکہ اگر ہم گاڑی پر آتے تو راستہ بہت لمبا ہو جاتا, تو وی پریفر کہ ہم پیچھے بلڈنگ کے پارک کر کے پیدل آ جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان حج مشن کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ان سین ہوتی ہیں اور آئی وڈ سے ان نوٹسڈ چلی جاتی ہیں. تیز بھاگ کے چلنا اور لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں اور لمبے راستوں کو اور لمبے روڈس کو اوائڈ کریں تاکہ جلدی سے انڈکشن ہو. مکتب نے کچھ گاڑیاں لیٹ بھیجی تھیں, اور اگین کلیریفائی کرتی ہوں کہ یہ مکتب کی رسپانسبلٹی تھی, اور ہم بھی اتنا ہی ویٹ کر رہے تھے کیونکہ انڈکشن ہم نے کرنی تھی جب گاڑیاں آنی تھیں, اور وہ سارا کام ہم نے ہی کرنا تھا. تھینک یو سو مچ, بائے بائے.